हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट करा था। आज का नया टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर। दिया गया है जैसे प्राइवेट सेक्टर था, उसी का अपोजिट मान के हमें क्या करना है, पब्लिक सेक्टर में लिखना है। प्राइवेट सेक्टर में हमने क्या क्या चीज़ें लिखी थी कि पर्सनल किसी एक व्यक्ति के अंडर होती है, कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब बातें उसमें लिखी थी। अब इसी के अपोजिट हमें यहाँ लिखनी है। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर जो होता है वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर रहता है, ठीक है ना। किसके अंडर रहता है? पूरा गवर्नमेंट के अंडर रहता है। जितने भी बिजनेस किए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है ना, पब्लिक बिजनेस जो भी होंगे वो सब गवर्नमेंट के रहेंगे, सरकारी कंपनियां कहलाती है। आधुनिक युग में विश्व के अनेक देशों में प्रजातंत्री शासन व्यवस्था लागू है। प्राय इस प्रकार की शासन व्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में देश के औद्योगिक विकास का दायित्व निजी उद्योगपतियों के साथ साथ सरकार पर भी रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र से आशय ऐसे उद्योगों एवं व्यावसायिक उपक्रमों से जिनका स्वामित्व एवं प्रबंध सरकार के हाथों में होता है। इनका प्रबंध सरकार या तो स्वयं करती है, वैधानिक आधार पर गठित संस्थाएं निगम द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र से ऐसे आशय है जो उद्योग, बिजनेस, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, या तो वो गवर्नमेंट खुद उसे चलाती है या फिर उनके द्वारा बनाई गई समिति, निगम, उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय संस्थाएं आते हैं उन्हें सार्वजनिक लोक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित इन उपक्रम को राजकीय उपक्रम, स्टेट इंटरप्राइजेस, सरकारी उपक्रम, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, और सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर, लोक उद्योग या लोक उद्यम आदि नामों से भी जाना जाता है। अब गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हम लोगों की डेली लाइफ में या फिर रूटीन में हैगी, ठीक है ना। जैसे पहला दिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नाम सुना होगा आपने इंडियन ऑयल का, ठीक है ना। गैस की टंकियाँ आती है, पेट्रोल पंप होते हैं इंडियन ऑयल के, तो ये कौन सी हैगी? पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, ठीक है ना, ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका ऑफिस या फिर जिसकी ब्रांच भोपाल में हैगी। जीवन बीमा निगम LIC, सुना ही होगा सभी ने LIC के बारे में, तो ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये कौन सी है? सब गवर्नमेंट की है। यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पहला दिया राज्य का स्वामित्व, लोक उपक्रमों का स्वामी सरकार अथवा किसी सार्वजनिक सत्ता के हाथों में रहता है, ठीक है ना। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है ना, उसका काम किसका रहता है? पूरा गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। जिस पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति, अब यहाँ पर क्या रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी रहती है, पब्लिक उपक्रम जो रहते हैं, ठीक है ना, उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका निर्माण प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि जिसको प्राइवेट सेक्टर में बनाने की कोशिश कोई करता नहीं है, या फिर करते भी है तो वो शायद महंगी पड़ती है हमें, ठीक है ना। इसलिए उसको क्या कराया जाता है? पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में डाला जाता है, ताकि वो कंपनी, गवर्नमेंट उसे हमें कम से कम कीमत पर हम तक पहुंचा सके, ठीक है ना, और उसका यूज़ हम कर सकते हैं। उपक्रमों का जैसे बोल सकते हैं कि इसमें पढ़ लेते हैं क्या ले, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति की जाती है जिनका उत्पादन या आपूर्ति वैकल्पिक रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संभव ना हो सके। वही मैंने बोला अभी कि ऐसी चीज़ें जिसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर जिसको बनाना बेचना प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना हो, ठीक है ना, या फिर वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए करना, तो वो गवर्नमेंट करती है। किंतु इस आधार पर शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून और न्याय हेतु सरकार द्वारा की गई व्यवस्था को लोक उपक्रमों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें टीचिंग, हॉस्पिटल, कोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं की जाती। उपक्रमों का व्यापक क्षेत्र, सभी प्रकार की सरकारी संस्थाएं, भले वो व्यावसायिक प्रकृति को या गैर व्यावसायिक प्रकृति के सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। पब्लिक सेक्टर के कोई सी भी कंपनी हो, ठीक है ना, या वो बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, सब क्या कहलाएंगे? पब्लिक सेक्टर ही कहलाएंगे। लाइक वो सर्विस सेक्टर हो या फिर बिजनेस होगा, दोनों क्या हो गई? पब्लिक सेक्टर में आएंगे। सरकारी स्रोतों से वित्त की प्राप्ति, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से
गवर्नमेंट जो कंपनी, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी, इसमें पैसा कहाँ से लगाया जाता है? गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना। सरकारी खजाने से पैसा निकालकर इसमें यूज किया जाता है, लगाया जाता है। सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंध, यहाँ पर पूरा जो भी कंट्रोल होता है वो किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। एकाधिकार प्रवृत्ति, सार्वजनिक उपक्रम सामान्यतः एकाधिकार प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात सरकार जिन वस्तु और सेवा का उत्पादन और पूर्ति करती है उन पर उसका अधिकार रहता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है कि उस पर पूरा राइट किसका रहता है? पब्लिक सेक्टर का रहता है या फिर गवर्नमेंट कंपनी का रहता है। ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ और एडवांटेज ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पहला दिया समाजवादी समाज की स्थापना करा। भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण उद्योग तथा जन उपयोगी सेवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना आवश्यक होता है। इसी कारण देश में आर्थिक नियोजन हेतु बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तारण किया गया है, ठीक है ना। समाजवादी समाज की सेवा स्थापना करना, ये बोल सकते हैं कि समाज को अच्छे मुकाम पे लेके जाना, हमारा जो सेक्टर है पब्लिक है इसको अच्छे से अच्छे मुकाम पर लेके जाना, ठीक है ना। क्या कहलाता है कि भैया नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, किसके लिए कर रही है? पब्लिक के लिए कर रही है, ठीक है ना। पब्लिक के लिए कोई सा भी काम करेगी तो उससे समाज का भला होना चाहिए। समाज का भला, एक जो चीज़ें महंगी पड़ती है उसको सस्ती करी जाए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जैसे रेलवे सेक्टर हुआ, रेल लाइनें पब्लिक है, बस भली प्राइवेट चलती, प्लेन है प्राइवेट सेक्टर में चल रहेंगे, लेकिन ट्रेन आज भी गवर्नमेंट के अंडर चल रही है। क्यों? और किराया सस्ता पड़ता है हमें, क्यों पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है। अगर उसी को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाएगा तो उसका रेंट वगैरह महंगा पड़ने लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा गवर्नमेंट क्या सोचती है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे, ठीक है ना। इसके लिए वो नई नई योजनाएं निकालती है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं निकाली गई है, हर 5 साल में चेंजेस करना, या फिर काम के लिए प्रोग्रेस वाली 5 वर्षीय योजना है, ठीक है ना। अगर आप नेट पे पढ़ना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी, वैसे कोई ज़रूरी नहीं अभी पढ़ना है, जब टॉपिक आएगा तब पढ़नी है हम लोग। आर्थिक विकास में योगदान, देश में अनेक आधारभूत उद्योगों एवं बुनियादी सेवाओं का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया, फलतः देश के आर्थिक विकास में तेजी आई है। देश में अनेक आधारभूत उद्योगों एवं बुनियादी सेवा, ठीक है ना, जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती है, ठीक है ना, उन सबको किस में बनाया जाता है? पब्लिक सेक्टर में, ताकि वो हमें कम से कम रेट में मिल सके। जैसे ट्रेन है, रेल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति, निजी क्षेत्र के उद्योग धंधे प्राय विकसित क्षेत्रों में ही स्थापित होते हैं, इस कारण पिछड़े क्षेत्र अविकसित रह जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कहाँ स्थापित की जाती है, कहाँ बनाई जाती है? जहाँ उनको सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी सिटियों में बनाना, ताकि वहाँ वर्कर मिल जाए, एजुकेटेड लेबर मिल जाए हमें, ठीक है ना, सुपरवाइजर मिल जाए, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट द्वारा जो सेक्टर बनाया गया है पब्लिक सेक्टर, ये इनकी कंपनी कहाँ लगाई थी? पिछड़े क्षेत्र में, ऐसी जगह जहाँ पर रोजगार ना हो, लोगों को काम ना मिलता हो, ठीक है ना, ताकि उससे पब्लिक का भला हो सके। सरकार की आय प्राप्ति के उद्देश्य, बनी बात है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो गवर्नमेंट को इनकम तो होगी, कोई सी भी कंपनी बिना इनकम के काम ही नहीं करती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसको, ये सरकार का क्या हो गया? आय और प्राप्ति का, इनकम और रिसिप्ट का स्रोत हो गया। साधनों का उचित आवंटन, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत साधनों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है, जन कल्याण में वृद्धि होती है। यहाँ पर जितने भी रिसोर्स होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक के उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही उन्हें दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसे भी हम वो सामान देते, नहीं, जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उन्हें सामान या फिर रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बनी बात है पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, कि कंपनी डली है नई सेक्टर में आपके, तो आपको रोजगार तो मिलेगा ही, ठीक है ना। शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना शहरीकरण वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी खुलती है, सरकारी कंपनी खुलती है, तो सभी को पता है कि वहाँ पर हमें जॉब मिलेगी, काम होगा, विकास होगा, ठीक है, सभी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें दे रखी है। आगे के पॉइंट हमारे हम कल के वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। आज हमारा ये पब्लिक सेक्टर डेफिनेशन हो गई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और एडवांटेज हो गए, ठीक है ना। थैंक यू।